अस्सलाम वालेकुम बच्चों, मेरी आवाज़ आ रही है आप लोगों को? यस मिस। कैसे हैं आप सब लोग? अल्हम्दुलिल्लाह मिस, आप सुना? मैं भी अल्लाह का शुक्र ठीक हूँ। कहाँ हैं बाकी सब बच्चे? आप लोगों की इससे पहले कोई क्लास थी जो इतना लेट आप लोग लॉगिन हो रहे हैं? जी मिस। आप लोगों की पहले कोई क्लास थी इस क्लास से पहले? नो मिस। मेरी तो ये पहली क्लास है, बाकी का नहीं पता। चलिए हम 2 मिनट वेट कर लेते हैं, फिर हम लोग अपनी क्लास स्टार्ट करेंगे, ठीक है? यस मिस। जब तक बाकी बच्चे आते हैं, आप लोगों में से कौन मुझे बताएगा किस किस को आइडिया लिस्ट के बारे में, लिंक लिस्ट के बारे में, इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, कौन कौन सी इसकी टाइप्स हैं? कभी पढ़े आप लोगों ने? यस मिस, सिंगली लिंक लिस्ट, डबली लिंक लिस्ट। क्या होता है लिंक लिस्ट? मिस, नोड्स आपस में कनेक्ट होते हैं। एग्जैक्टली। आज हम इसी की एक टाइप पढ़ेंगे, लिंक लिस्ट पढ़ेंगे, सिंपल, ठीक है? लीनियर लिंक लिस्ट क्या है, एंड देन हम उसकी टाइप्स के अंदर पढ़ेंगे स्टैक एंड क्यू को, ठीक है? बस हम 1 मिनट और वेट कर लेते हैं, फिर हम जो है कंटिन्यू करेंगे आज की क्लास अपनी। हमारे ये टॉपिक्स हैं जो हम आज कवर करेंगे, ठीक है? एरे और लिंक लिस्ट में कोई डिफरेंशिएट कर सकते हैं? हम अगर एरे इम्प्लीमेंट करते हैं और लिंक लिस्ट इम्प्लीमेंट करते हैं तो क्या डिफरेंस है इसमें, कोई बता सकते हैं? मिस, एरे को अगर हम डिक्लेयर करें तो वो एक नंबर होता है, जैसे 10 डिजिट्स की एरे बनाई या 11 डिजिट्स की एरे बनाई। लेकिन जो लिंक लिस्ट होती है वो ऑटोमेटिकली भी आगे उसका साइज बढ़ सकता है। एग्जैक्टली, हमारे पास जो है एरे वो फिक्स साइज होती है, इम्प्लीमेंट वो जो हमारे पास लिंक लिस्ट है वो फिक्स साइज नहीं होती, हम उसको मज़ीद इंक्रीज कर सकते हैं। सेकेंडली ये कि हमारे पास एरे में सेम टाइप ऑफ डेटा होता है, कंटिन्यूस होता है, मतलब एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होता है, जबकि हमारे पास जो लिंक लिस्ट है वो हमारे पास कंटिन्यूस डेटा नहीं होता, ठीक है? बाकी हम इसकी डिटेल इम्प्लीमेंटेशन आगे देखेंगे। अगर हम लिस्ट की बात करते हैं तो लिस्ट हमारे पास क्या होता है, कलेक्शन ऑफ डेटा होता है। जैसे हमारे पास एरे है, लिंक लिस्ट है, हमारे पास आगे हम लोग आगे फिर लिंक लिस्ट के आगे टाइप्स पढ़ेंगे, ठीक है? लिस्ट की स्टैक, क्यूज, ट्रीज, ग्राफ, तो इसमें हमारे पास क्या होता है, कलेक्शन ऑफ डेटा होते हैं हमारे पास, ठीक है? तो हम जब बात करते हैं यहाँ पे अपनी कैटेगराइजेशन की कि हमारे पास किन किन कैटेगराइजेशन पर डिपेंड करते हैं, हमारे पास एक लीनियर लिस्ट होती है और एक नॉन लीनियर होती है। स्टैक, क्यूब और लिंक लिस्ट ये इसमें आते हैं, लीनियर में आते हैं हमारे पास, ठीक है? और नॉन लीनियर्स में क्या आते हैं, ट्रीज एंड ग्राफ्स। हमारी कोशिश होगी कि हम आज की क्लास में इसमें से मैक्सिमम कवर कर सकें, ठीक है? हमारे पास फिर जो लीनियर लिस्ट है कैन बी फर्दर सब डिवाइडेड होते हैं, किसमें, रिस्ट्रिक्टेड में एंड जनरल में। रिस्ट्रिक्टेड क्या होता है, जिसमें हम लोग जो है फिक्स कर देते हैं कि यहाँ से हमारी जो है डिलीशन होगी या इंसर्शन होगी, ठीक है? जैसे हम लोग अभी इसकी फर्दर टाइप्स देखेंगे कि स्टैक एंड क्यू में हम लोग किस तरह से इसकी डिलीशन और इंसर्शन करते हैं, ठीक है? वो हमारे पास क्या होती है, रिस्ट्रिक्टेड होते हैं, उसमें हमारे पास फिक्स्ड होते हैं। जर्नल में हमारे पास क्या होता है कि हम लोग कहीं से भी इंसर्शन एंड डिलीशन कर सकते हैं, ठीक है? अगर आप इसकी यहाँ पे टाइप देखें तो लीनियर लिस्ट को हम लोग किस तरह से डिफाइन करते हैं, हमारे पास रिस्ट्रिक्टेड और जनरल दो टाइप्स में होता है। स्टैक एंड क्यूज किस में आ जाते हैं, रिस्ट्रिक्टेड में। स्टैक किसको फॉलो करता है, लीफो को, लास्ट इन फर्स्ट आउट।
और क्यू किसको करता है, फीफो को, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक है। और जर्नल में हम लोग अभी ग्राफ एंट्रीज आगे देखेंगे कि वो किस तरह से, कि हम लोग किस तरह से उसमें वो रिस्ट्रिक्टेड नहीं है हमारे पास, उसमें फिक्स नहीं है इंसर्शन एंड डिलीशन, ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं एरे इम्प्लीमेंटेशन। एरे के बारे में आप लोग ऑलरेडी ये बात जानते हैं कि हमारे पास एरे में क्या होता है कि हमारे पास तमाम का तमाम डेटा जो होता है, सेम टाइप ऑफ डेटा, वो कंटिन्यूअस फॉर्म में अटैच होता है, ठीक है। Sequentially of a list is maintained by the order structure of element in the array, यानी कि हमारे पास क्या होता है, ये सिक्वेंशली होता है हमारे पास। ये आप लोग ऑलरेडी हम लोग एरे के बारे में इसमें इतना सारा पढ़ चुके थे जब हम लोग मैक्सिमम इम्प्लीमेंटेशन कर रहे थे अपनी सॉर्टिंग एल्गोरिथम वगैरह में, तो हम उसमें एरे ही देख रहे थे। हम जब उसकी बात कर रहे थे अपनी, इससे पहले हमने क्या पढ़ा था, एक टाइप हमने और पढ़ी थी, उसमें हमने एरे की मैक्सिमम इम्प्लीमेंटेशन की थी। देन हम लोग बात करते हैं इसमें कि जब हम एरे की बात करते हैं तो हम लोग कहते हैं कि एरे का सबसे मेन बेनिफिट क्या है कि हम लोग इसमें सर्चिंग एलिमेंट को क्विक कर सकते हैं। हम लोग क्योंकि उसमें हमें एड्रेस असाइन किया होता है, हमें उसमें एक वो जो लोकेशन होती है उसका इंडेक्स होता है वो असाइन किया होता है, तो हम उस इंडेक्स के ऊपर डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, उसको एक्सेस कर सकते हैं वहां से, ठीक है। तो हमारे पास इसमें क्या है, सर्चिंग इजी है। लेकिन जब हम बात करते हैं इसकी इम्प्लीमेंटेशन के हिसाब से कि हम इसमें इंसर्शन कर रहे हैं, डिलीशन कर रहे हैं, तो वो हमारे पास थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स मेथड होता है। कॉम्प्लेक्स मेथड कैसे होता है, किसी को इसका आइडिया है हम कैसे इसको कॉम्प्लेक्स कर सकते हैं? मैं आपको इसकी एग्जांपल बताती हूँ, यहाँ से मैं आपसे अभी शेयर करती हूँ इसकी। मिस एडीटी का क्या मतलब है? एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप, बेटा हम पहले पढ़ चुके हैं इसको, ठीक है। ओके यहाँ पे मैं आपको एक, बल्कि इसी में कर देती हूँ मैं, क्योंकि वो बैक कर रही हूँ। तो हम जब इसकी इंसर्शन करते हैं और डिलीशन करते हैं तो एक्चुअली क्या होता है, जब हम एक एलिमेंट की इंसर्शन कर रहे होते हैं, यहाँ पे मैं इंसर्ट करती हूँ टेबल को, ये मैंने एक टेबल ऐड कर दिया, ठीक है। सिंपल मैं इस वक्त कर रही हूँ। तो ये हमने फॉर एग्जांपल एरे बना लिया। सिंपल एरे हमारा कुछ इसी तरह से डिफाइन होता है। इसका इंडेक्स 0 1 2, हम लोग बस इंडेक्स में इसके अंदर लिख देती हूँ, ठीक है। वैल्यूज में नहीं लिखती, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, ठीक है, लिखे हैं जो भी, चलो खैर नंबर है अभी, ठीक है। ये मैंने इसकी समझ ली, मैंने ये इसके इंडेक्स लिखे। अगर मैं इसके किसी एलिमेंट के सेंटर में इसके यहाँ पे मैं एक इंसर्शन करती हूँ, ठीक है, एक एलिमेंट की, तो क्या होगा, मेरे इसमें अभी कितने इंडेक्स हैं यहाँ पे टोटल, हमारे पास 10 का साइज है ये एक्चुअली, ठीक है। तो फिर क्या हो जाएगा, हमारे पास ये 11 का साइज हो जाएगा। जब 11 का साइज होगा तो इन सब के क्या हो जाएगा, इंडेक्स साइज चेंज हो जाएगा। फॉर एग्जांपल इस 1 के बाद मैं यहाँ पे एक अपना इंसर्शन करना चाह रही हूँ एलिमेंट को, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, इन सब का जो इंडेक्स साइज है, इन सब की लोकेशन क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, ऐसे ही है। तो इसलिए हम कहते हैं कि इसमें इंसर्शन जो है और सिमिलरली डिलीशन अगर हम कहीं सेंट्रल पॉइंट पे करते हैं तो यहाँ स्टार्टिंग में करते हैं तो हमारे पास क्या है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। लेकिन अगर हम एंड में करते हैं तो वो हमारे पास कौन सा केस होगा, बेस्ट केस होगा कि अगर हम लास्ट वाले एलिमेंट में एडिशन यहाँ पे करते हैं तो यहाँ पे भी हमारे पास कोई वो नहीं फर्क आएगा। एंड देन अगर हम यहीं से डिलीशन करते हैं, इस लाइन को डिलीट कर देते हैं, तो भी हमारे इस पूरे एरे लिस्ट के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आएगा। क्लियर है ये बात? तो इसलिए वो कह रहे हैं कि हमारे पास इंसर्शन एंड डिलीशन जो है वो इसका डिफिकल्ट पैटर्न है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं इसकी, कि हम जब लिंक लिस्ट की बात करते हैं इम्प्लीमेंटेशन में, तो लिंक लिस्ट हमारे पास क्या होता है कि ये भी हमारे पास ऑर्डर कलेक्शन ऑफ डेटा होता है, जिसमें हम क्या करते हैं कि हमारे पास जो है दो पार्ट्स पे हमारे पास जो है लिंक लिस्ट डिपेंड करता है। इसकी आपको मैं नेक्स्ट स्लाइड पे दिखा दूं, बल्कि इससे नेक्स्ट पे नहीं है, यहाँ नेक्स्ट पे हमारे पास क्या है, लीनियर लिंक लिस्ट की टाइप है, ठीक है। तो हमारे पास ये क्या होता है कि हमारे पास दो टाइप पे ये डिपेंड करता है। एक हमारे पास क्या होता है, इसका नोड क्या कहलाता है, एक पार्ट हमारे पास कहलाता है डेटा और दूसरा हमारे पास कहलाता है लिंक। लिंक हमारे पास क्या होता है कि वो हमारे पास नेक्स्ट जो हमारे पास लिंक लिस्ट का एक पार्ट होता है, एक नोड जिसको हम कहते हैं, तो उसको वो क्या करता है, उसको असाइन कर रहा होता है, उसका एड्रेस असाइन कर रहा होता है, या उसको हम लोग उसके साथ इसका लिंक बना रहे होते हैं। क्लियर है ये बात? तो यानी कि ये बात कर रहे हैं लिंक्स आर यूज टू चेन द डेटा टुगेदर, यानी कि जो उसका सेकंड पार्ट होता है जिसको हम लोग क्या कह रहे हैं, उसका लिंक पार्ट कह रहे हैं, तो वो क्या करते हैं कि वो चेन बना रहा होता है जो कि पॉइंट कर रहा होता है द नेक्स्ट एलिमेंट और एलिमेंट इन द लिस्ट, यानी कि नेक्स्ट एलिमेंट जो होता है उसको क्या कर रहा होता है, वो पॉइंट कर रहा होता है। वी कैन यूज अ लिंक लिस्ट टू क्रिएट लीनियर एंड नॉन लीनियर स्ट्रक्चर।
लीनियर और नॉन लीनियर स्ट्रक्चर्स कैसे होते हैं, हम इसके आगे इसकी टाइप्स को देखेंगे, ठीक है। लीनियर लिंक लिस्ट में क्या कर रहे हैं, इन लीनियर लिंक लिस्ट ईच एलिमेंट हैज ओनली 0 और 1 सक्सेसर। इन नॉन लीनियर लिंक लिस्ट ईच एलिमेंट कैन हैव 0 और 1, यानी कि वही बात की जा रही है दोनों के ऊपर। हमारे पास मेन एडवांटेजेस क्या है लिंक लिस्ट का ओवर द एरे इज दैट डेटा आर इजीली इंसर्टेड एंड डिलीटेड, इट इज नॉट नेसेसरी टू शिफ्ट एलिमेंट ऑफ लिंक लिस्ट। यानी कि हम लोग क्या कह रहे हैं, यानी मैंने आपको उसका बता दिया कि हमारे पास यहाँ पे मैंने इसकी टाइप बता दी थी कि हमारे पास डिफिकल्टी है कि हम जब इसमें इंसर्शन एंड डिलीशन करते हैं तो हमारे पास डेटा मूव हो रहा होता है। एज कम्पेयर टू दिस वो इसी का एडवांटेजेस आ रहा है कि हमारे पास क्या है कि यहाँ पे हमें बेनिफिट है, हम लोग इसकी इंसर्शन एंड डिलीशन इजीली कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, वहाँ पे हमारे पास क्या होता है, एलिमेंट सीक्वेंशली होते हैं हमारे पास एरे में, यहाँ पे हमारे पास सीक्वेंशली लिंक लिस्ट में नहीं होते। वी आर लिमिटेड टू सीक्वेंशियल सर्चेस, यानी कि हम लोग जो है इसमें लिमिटेड होते हैं सीक्वेंशियल सर्चेस। वी कैन नॉट यूज अ बाइनरी सर्च, यानी कि उसमें हम लोग बाइनरी सर्च वगैरह के आप लोगों ने सर्चिंग में देखा था, हमने उसमें एरे यूज किया था। और मैं आपको जो एक बात बता रही थी कि हमने सबसे ज्यादा एरे की जो टाइप्स वगैरह पढ़ी थी वो हमने हैशिंग में भी पढ़ी थी, ठीक है, उसमें हम लोगों ने एरे को यूज किया था। तो यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं कि हमें बाइनरी सर्च लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, वहाँ पे हमें सर्चिंग में थोड़ा सा हो रही है, लेकिन हम लोग क्या कह रहे हैं इंडेक्स के थ्रू डायरेक्टली भी, जैसे हम लोगों ने हैशिंग में किया था कि हमने डायरेक्ट एक्सेस भी कर लिया था, ठीक है, हमने उसकी एक टाइप वो भी पढ़ी थी। तो ये वो तो हमारी उस टाइप पे ऊपर डिपेंड करता है हम कौन सा उस पर सर्चिंग एलिमेंट लगा रहे हैं, हम कौन सा सर्च लगा रहे हैं। तो एज कम्पेयर टू दिस हमारे पास लिंक लिस्ट में इसका बेनिफिट है। हम यहाँ पे इसकी अगर टाइप्स देखें लीनियर लिंक लिस्ट की, तो आप देखें लीनियर लिंक लिस्ट में हमारे पास सीक्वेंशली हमारे पास डेटा है, एंड देन हम जब नॉन लीनियर की बात करते हैं तो हमारे पास क्या है, उसमें सीक्वेंशली नहीं है, हमारे पास क्या है, एक लीनियर लिस्ट में हम डेटा बात करें, हम लिंक बात करें, लिंक क्या है वो नेक्स्ट नोड के साथ कनेक्टेड है, ठीक है। लेकिन हम लोग क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि हमारे पास मल्टीपल लिंक्स भी हो सकते हैं, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास मल्टीपल लिंक्स हैं जो हमारे नेक्स्ट डेटा को एक्सेस कर रहे हैं, ठीक है। तो इस स्ट्रक्चर को हम क्या कह रहे हैं, नॉन लीनियर। हमारे पास इसी तरह से एम्प्टी लिस्ट भी हो सकती है जिसमें हमारे पास कोई डेटा या कुछ भी हमारे पास मौजूद ना हो, ठीक है। ये इसकी तीन टाइप्स है हमारे पास, लीनियर लिस्ट, नॉन लीनियर, आप लोगों ने लीनियर हमारे पास सीक्वेंशियल होता है, नॉन लीनियर हमारे पास नॉन सीक्वेंशियल होता है, एंड देन हमारे पास एम्प्टी लिस्ट, ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं हम लोग लिंक लिस्ट इम्प्लीमेंटेशन। लिंक लिस्ट इम्प्लीमेंटेशन में हम क्या बात कर रहे हैं कि लिंक लिस्ट इम्प्लीमेंटेशन द एलिमेंट इन अ लिंक आर कॉल्ड नोड्स, यानी कि हम लोग ऑलरेडी ये बात पढ़ चुके हैं कि हमारे पास एक जो ये लिस्ट है ये हमारे पास क्या कहला रही है, नोड कहला रही है, ठीक है। A node is structure that has two parts, the data and one or the more links, यानी कि यही बात है कि हमारे पास ये दो पार्ट्स पे डिपेंड करते हैं, हम ये ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, डेटा पे और किस पे, लिंक्स पे, ठीक है। देन हम मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, सेल्फ रिफरेंशियल। सेल्फ रिफरेंशियल क्या होता है, खुद को खुद ही रेफरेंस करना, ठीक है। तो ये क्या करते हैं कि हमारे पास ये खुद को रेफरेंस कर रहा है एंड देन ये पॉइंट करे नेक्स्ट डेटा को। ये सेल्फ रेफरेंशियल की यहाँ पे डेफिनेशन लिखी हुई है कि इन अ सेल्फ रेफरेंशियल स्ट्रक्चर ईच इंस्टेंस ऑफ द स्ट्रक्चर कंटेन्स वन और मोर पॉइंटर, यानी कि अगर आप इसकी बात करें सिग्नेचर में तो ये वन पॉइंटर है और इसकी बात करते हैं तो ये 2 पॉइंटर्स है। लेकिन अगर हम सेल्फ रेफरेंशियल की एग्जैक्टली एक सिंपल डेफिनेशन, सिंपल मीनिंग देखें तो सेल्फ रेफरेंशियल हमें क्या कहते हैं, जो खुद को खुद ही रेफरेंस दे रहा हो, ठीक है। वन और मोर पॉइंटर टू अदर इंस्टेंस ऑफ द सेम स्ट्रक्चर टाइप, यानी कि इसी के स्ट्रक्चर टाइप के ऊपर, यानी कि ऑब्वियस बात है हमारे पास लिंक लिस्ट में हमारे पास सेम स्ट्रक्चर है तो वो नेक्स्ट स्ट्रक्चर को वो पॉइंट कर रहा है, ठीक है। The data part in a node can be single field, multiple field, or a structure that contains several field, but it always act as a single field. ये बात आप लोगों को समझ में आ गई कि हमारे पास जो डेटा है यहाँ पे मल्टीपल फील्ड, सिंगल फील्ड, और ये कैसे हम इसकी नेक्स्ट टाइप देखते हैं इस स्लाइड से आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। हमारे पास एक है सिंगल हमारे पास, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है कि हमारे पास ये सिंगल डेटा है, हम कैसे इसको क्रिएट करते हैं, इसकी ये प्रोग्रामिंग आप लोग आई थिंक दैट अब तक उसमें लैब में भी कर चुके हैं कि स्ट्रक्ट हमने इस नोड को क्रिएट किया, इंट हमने डेटा डिफाइन कर दिया और हमने इस नोड को जो हमने यहाँ पे स्ट्रक्ट क्रिएट किया उसको पॉइंट कर दिया। आप यहाँ पे इसका नेक्स्ट के नेम से कोई भी इसका कर सकते हैं जो इस पॉइंटर को डिफाइन कर रहे हैं। अगर आप इसी तरह से मल्टीपल क्रिएट कर रहे हैं जो मल्टीपल डेटा को एक्सेस कर रहा है तो हमने क्या किया, स्ट्रक्ट नोड इंट डेटा जो इस डेटा को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। और ये नोड यहाँ पे चूंकि मल्टीपल नोड्स हैं तो इस मल्टीपल नोड्स के लिए उसने क्या किया, नोड लेफ्ट, यानी कि पहले इस लेफ्ट वाले को डिफाइन कर दिया, फिर मिड इस मिड वाले को डिफाइन कर दिया, एंड देन हमारे पास राइट इस राइट वाले को उसने डिफाइन कर दिया। तो हम लोगों के पास जब मल्टीपल नॉन लीनियर होते हैं तो उसमें हम लोग इस तरह से नोड को पॉइंट करते हैं, नेक्स्ट हमारा जो भी हमारे पास लिस्ट होगी इसका जो भी नेक्स्ट नोड होगा तो उसको इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। हम नेक्स्ट मूव करते हैं
अगेन वही बात है, यहाँ पे हम लोगों ने डेटा के अब एग्जांपल ले लिया कि हमने बाकायदा तौर पे एक डेटा डिफाइन किया है कि किस तरह से हमारे पास नोड के अंदर डेटा है, ठीक है। वन डेटा हमारे पास, और यानी कि हम जब कह रहे थे कि हमारे पास मल्टीपल पॉइंट्स भी हो सकते हैं, जैसे यहाँ पे हमारे पास है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वाली एग्जांपल मल्टी सिंगल पॉइंट को और मल्टीपल पॉइंट्स को, ठीक है, कि इसमें मल्टीपल नेक्स्ट नोड्स एंड नेक्स्ट लिंक्स है मल्टीपल, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास एग्जांपल किसको रिप्रेजेंट करिए, एक डेटा फील्ड को, सिंगल डेटा फील्ड और मल्टीपल डेटा फील्ड। सिंगल मल्टीपल सिंगल हमारे पास फील्ड हो तो हम लोग उसको, यानी कि हमने जैसे वहाँ पे डेटा लिखा, यहाँ पे इंटीजर हमने लिख दिया, बस यहाँ पे हम लोगों ने इसकी चेंजिंग करनी होती है, ठीक है। अगर आप बात देखें दोनों में तो हमारे पास क्या, हमने सिंपल ये चीज भी की है, हमारे पास हमने यहाँ पे डेटा था, डेटा जो भी उसने उसके जो वेरिएबल है उसके साथ हमने उसको डिफाइन कर दिया, जो उसकी टाइप है, ठीक है, हमने टाइप के साथ उसको डिफाइन कर दिया। हमारे पास यहाँ पे भी इसकी टाइप हमने सिर्फ डेटा इंटीजर ले लिया और हमने मल्टीपल नोड्स के साथ हमने डिफाइन कर दिया। यहाँ पे हमने उसी जगह पे नोड हमारे पास सिंगल था, हमने नेक्स्ट पॉइंट कर दिया। देन हमारे पास क्या है, यहाँ पे डेटा इन नंबर है तो हमने नंबर कर दिया। यहाँ पे नेम हम मोस्टली किसे करते हैं, करेक्टर से 4 से करते हैं तो हमने वो ले लिया। देन इंटीजर एंड हमने ग्रेड पॉइंट हम लोग फ्लोट में करते हैं क्योंकि हमें इसके साथ में पॉइंट्स में भी नंबर चाहिए, जैसे 3.6 3.06 समथिंग जो भी हमारे पास है, तो हमने इसको फ्लोट ले लिया। मतलब हमने सिर्फ टाइप डिफाइन कर दिया, हमने उसके आगे डेटा टाइप, डेटा हमने अपना जो भी फील्ड है हमने वो डिफाइन कर दिया एंड देन हमने नोट से इसको रिप्रेजेंट कर दिया। तो हमारे पास एक सिंपल नोट की जो हम लोग स्ट्रक्चर के एग्जाम्पल बाय कोडिंग करते हैं तो हमने इस तरह से रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। हम नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट मूव में भी बस वही एग्जांपल है, बस मजीद डिफाइन कर दी गई किस तरह से हम लोग इसको मेन में डिफाइन करें, ठीक है। हमने एक स्ट्रक्चर क्रिएट कर दिया किसका, कॉन्टैक्ट इन्फो के नाम से, जिसमें हमने नेम एड्रेस फोन हमने डिफाइन किया एंड देन हमने उस कॉन्टैक्ट इन्फो को यहाँ पे कॉल करके नेक्स्ट हमने उसको पॉइंट कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम मूव करते हैं, इसमें हम लोग पॉइंटर की बात करते हैं इन लिंक्ड लिस्ट। तो पॉइंटर हमारे पास बेसिकली क्या करता है, आ लिंक्ड लिस्ट मस्ट ऑलवेज हैव अ हेड पॉइंटर। हेड पॉइंटर हमारे पास क्या होता है, जो हमें नेक्स्ट लिंक नेक्स्ट नोड की तरफ मूव कर रहा होता है, ठीक है। हाउ वी यूज द लिस्ट, वी मे हैव सेवरल अदर पॉइंटर्स एज वेल। यानी कि हमारी जाहिर सी बात है, अगर लीनियर है तो एक पॉइंट होगा, अगर मल्टीपल है तो हमारे पास क्या होंगे, उस हिसाब से सेवरल पॉइंटर्स हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ वी आर गोइंग टू सर्च अ लिंक लिस्ट, we will need an additional pointer to the location where we found the data। यानी कि हमें अब क्या है, इसकी एक नेक्स्ट टाइप बता रहे हैं कि अगर हमें कुछ एडिशनल डेटा सर्च करना है तो उसके लिए हमें एक मजीद पॉइंटर, ऐसी बात है एड्रेस को हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, पॉइंटर से, तो ये उस हिसाब से बात की जा रही है। इट इज मच मोर एफिशिएंट इफ देयर इज अ पॉइंटर टू द लास्ट नोड इन द लिस्ट एज वेल एज अ हेड पॉइंटर, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास ये एफिशिएंट है कि हमारे पास लास्ट पे हो या हेड पे हो तो ये उतना ही एफिशिएंट है, ठीक है, ये हमारे पास इसका बेनिफिट है। यहाँ पे हमारे पास एक टाइप दी गई है, आप लोग देख सकते हैं कि हमने एक ए डेटा लिया, एक हमारे पास वो है सॉरी नोड है, उसमें हमारे पास डेटा है और हम लोगों ने इसको पी नेक्स्ट कर दिया, ठीक है। फिर अगेन डेटा, यानी कि एक हमारे पास ये नोड बन रही है यहाँ तक की डेटा नेक्स्ट हमने पॉइंट किया, यानी कि सिंपल हम लोगों ने सिर्फ आप लोगों को एग्जांपल समझाने के लिए यहाँ पे एक एग्जांपल इमेज ली हुई है, ठीक है। डेटा है, नेक्स्ट डेटा एंड देन नेक्स्ट हमारे पास, ठीक है। हम जब बात करते हैं फिर हमने एक और हमने नोड ले लिया, उसका बी और नेक्स्ट डेटा एंड देन हमने सी और उसका नेक्स्ट, यानी कि ये सिर्फ एक इस तरह से हमने नोड की एग्जांपल्स बनाई हुई हैं, ठीक है। इससे ज्यादा इसका कुछ नहीं है। हम इसके बाद अगर मूव करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे जो कि हमारा क्या है, स्टैक। स्टैक, जी बेटा। मिस ये आपने कंपाइलर से कैसे निकाला, ये जो लास्ट स्लाइड थी 15 की जो नोड्स कनेक्ट हो रही थी आपस में, ये आपने कंपाइलर में किस ऑप्शन ये में बात है, निकाला? सिर्फ एक हम लोगों ने इमेज ली हुई है एग्जांपल के तौर पे कि हम लोगों ने यहाँ पे जो है इस तरह से रिप्रेजेंट कर रहे हैं सिर्फ अपने डेटा को, अपने नोट्स को, ठीक है। ये सिर्फ एक इमेज है एग्जांपल के तौर पे, ओके ओके मैम, ओके। ठीक है। आप लोगों का अंदाजा है स्टैक कभी आप लोगों ने पहले पढ़ा है? हम लोगों ने अब तक सिर्फ लीनियर लिंक लिस्ट पढ़ा है, ठीक है। लीनियर लिंक लिस्ट में हम बात करते हैं स्टैक की। स्टैक हमारे पास किस में आता है, रिस्ट्रिक्टेड डेटा में आता है, ठीक है। तो रिस्ट्रिक्टेड डेटा की बात करें तो हमारे पास इसमें रिस्ट्रिक्ट क्या चीज़ हो रही है, हम लोगों ने इसकी डेफिनेशन में चीज़ पढ़ी थी कि इसमें हमारे पास क्या चीज़ रिस्ट्रिक्ट हो रही है। इसमें हमारे पास रिस्ट्रिक्ट हो रहा है कि हम लोग जो है इसका इन एंड आउट कर लें, हमारे पास इंसर्शन एंड डिलीशन कर लें, वो हमारे पास क्या होता है, रिस्ट्रिक्टेड होता है। हम अगर आप लोगों को मोस्टली जब हम लोग, मैं भी स्टूडेंट थी तो मेरे लिए भी ये चीज़ डिफिकल्ट थी कि हम लोग जब एमसीक्यूज में आता था ना तो ये लीफो और फीफो, ये हमेशा हम लोग भूल जाते थे कि लीफो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, फीफो किसको कर रहा है। अगर आप लोगों को आसानी के लिए एग्जाम्पल के तौर पे, यानी कि आप लोगों को एक लॉजिकली बात बताऊं तो देखें स्टैक हमारे पास एक डिफरेंट वर्ड है, ऐसे ही है, तो इसके लिए आप लोग लीफो यूज कर लें।
अगर आपको मैं इसी में क्यू की एग्जांपल दूं, क्यू यू यू ई, ठीक है, तो ये हमारे पास क्या चीज हो रहा है, यू ई हमारे पास क्या चीज हो रही है, सेम वर्ड यूज हो रहा है, ऐसे ही है। तो इसके लिए आप फीफो देखो, डबल एफ ओ सॉरी फीफो, डबल एफ यूज हो रहा है। तो हम मैंने इसको इस तरह से याद किया था कि मैक्सिमम ये एमसीक्यूज में हम लोग मोस्टली भूल जाते हैं, मे भी आप लोगों को याद रहे, होप सो, उम्मीद अच्छी है मुझे आपसे, ठीक है। तो हम लोग जब इस, जी जी बेटा, मैम पेपर में एमसीक्यूज भी आएंगे या फिल इन द ब्लैंक्स होंगे? बेटा सब कुछ आएगा, फिल इन द ब्लैंक्स, ये तो हमारा भी वो यानी कि एग्जाम्स के बारे में सोचा जा रहा है कि आप लोगों को एग्जाम किस टाइप का लिया जाए, ठीक है। उसमें शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स दिए जाए, उसमें आप लोगों को प्रेजेंटेशन दी जाए, उसमें आप लोगों को क्या क्या दिया जाए, तो वो फाइनल होकर आएगा तो ही पता चलेगा, ठीक है। तो अभी हमसे सिर्फ फीडबैक मांगा है कि आप लोगों को कैसा हो, मे बी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स होंगे तो फिर इसी तरह के सिंपली होगा, स्टैक को डिफाइन कर दें, लिंक लिस्ट को डिफाइन कर दें विद वन एग्जांपल समथिंग, ये हमारे पास शॉर्ट होंगे क्वेश्चंस, ठीक है। तो बाकी एक छोटी सी इंप्लीमेंटेशन आपको दे दी जाएगी, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में आपके एमसीक्यूज भी हो सकते हैं, आपके फिल इन द ब्लैंक्स भी हो सकती हैं, तो जिस तरह सब्जेक्टिव वो ऑब्जेक्टिव टाइप होता है तो वो वाली चीज आएगी, ठीक है। और अगर आप लोगों की प्रेजेंटेशंस होती हैं तो मे बी आप लोगों को टॉपिक्स दिए जाए प्रेजेंटेशन बनानी, और उसके ऊपर 20 मिनट का आपको 10 मिनट का मे बी वाइवा हो समथिंग कुछ इस तरह से, ये डिपेंड करता है। अभी काफी टाइप्स दी थी इन्होंने हमें, तो उसमें से देखें आप लोगों को कौन सा पेपर ये लोग सिलेक्ट करते हैं कि किस तरह का फाइनल पेपर बनाना है। ओके मैम, थैंक यू। ठीक है, तो हमारे पास स्टैक क्या कहता है, स्टैक कहता है कि हमारे पास ये रिस्ट्रिक्टेड है लीनियर लिस्ट लिंक लिस्ट, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, सॉरी लिस्ट है हमारे पास रिस्ट्रिक्टेड है, जिसमें हमारे पास इंसर्शन एंड डिलीशन जो है उसका वन एंड है, यहाँ वो एक पार्टिकुलर एंड हम लोग सिंपली जब हम जनरल डेफिनेशन करते हैं हम क्या कहते हैं, उसको एक पार्टिकुलर उसका एंड है जहाँ से उसकी इंसर्शन एंड डिलीशन होती है। जब हम स्टैक की बात करते हैं तो उसमें हमारे पास क्या आता है, टॉप आता है, कि टॉप से ही हम लोग इंसर्शन करेंगे एंड टॉप से हमारे पास उसकी डिलीशन होगी, ठीक है। अगर आप ये कॉइन की एग्जांपल है यहाँ पे, तो हमने एक कॉइन रखा, दूसरा तीसरा, इस तरह से हम लोग टॉप के ऊपर इसको रखी जा रहे हैं, एंड देन हम टॉप से रिमूव करेंगे। अगर हम इसकी रिमूव करते हैं, इसको डिलीट करते हैं, हमने पहला डिलीट किया, दूसरा तीसरा, जिस तरह से हम लोगों ने ऑनवर्ड डिलीट कर दिया। सिमिलरली हम लोग बुक्स ये है कि हम लोग इसको इंसर्ट कर रहे हैं एंड देन हम डिलीट कर रहे हैं। अगर हम कंप्यूटर स्टैक की लें तो हम लोग यानी कि अब डेटा इसमें ऐड करें, तो हमने पहला डेटा इंसर्ट किया, फिर दूसरा, फिर तीसरा। अगर हम लोग यानी कि हमारे पास टॉप जो है ये सबसे ऊपर वाले को रिप्रेजेंट करेंगे, यहाँ पे हमारे पास टॉप है, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास अब टॉप से क्या करें, हम लोग इसका डिलीशन करेंगे, तो पहले इस डेटा को डिलीट करेंगे, फिर इसको डिलीट करेंगे, फिर इसको, यानी कि हमारी जो इसकी डिलीशन इंसर्शन है वो कहाँ से हो रही है, टॉप से हो रही है, ठीक है। इसके लिए ये चीज इंपॉर्टेंट है कि इसमें एक जो पार्ट है इंपॉर्टेंट, वो हमारे पास क्या है, टॉप पार्ट है, ठीक है। ये हमारे पास तीन इसके बेसिक वो पार्ट्स होते हैं, पुश, पॉप एंड टॉप, यानी कि हम इसके ऑपरेशंस की बात करते हैं तो हमारे पास कौन से ऑपरेशंस हैं, पुश, पॉप एंड टॉप। अभी मैंने आपको इस एग्जांपल में सिंपली कह दिया था, हम लोग इंसर्ट करें एंड देन डिलीट करें। इंसर्ट करने को हम क्या कहते हैं, पुश, और डिलीट करने को हम क्या कहते हैं, पॉप। एंड टॉप हमारे पास क्या, हम टॉप से हम लोग इसको मेजर कर रहे होते हैं, टॉप से हम इसको देख रहे होते हैं, ठीक है। पुश is used to insert data at the top, यानी कि pop remove and return data from the top, हमने जो बात की, top returns the data at the top of the stack without removing the data from the stack, यानी कि हम लोग टॉप जो है किसको रिप्रेजेंट करें, इस वाले, यानी कि जो भी हमारे पास ऊपर होगा टॉप, जहाँ से हमारी इंसर्शन हो रही है, जहाँ से हमारी डिलीशन हो रही है, हम उसको टॉप रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। हम नेक्स्ट मूव करते हैं, बेसिक ऑपरेशन हमारे पास हो गए। पुश ऑपरेशन हमारे पास क्या है, हम लोगों ने जैसे अभी मैंने आप लोगों को पॉइंट की एग्जांपल से, मैंने आप लोगों को बुक्स एग्जांपल से बताया, तो वही हमारे पास यहाँ पे एग्जांपल इन्होंने स्टैक की दी है कि हम लोग क्या करें, आप इस इमेज को देखें, वर्डिंग हमारे पास सारी वही लिखी हुई है, ठीक है। कि हमने एक स्टैक लिया, उसमें हमारे पास ऑलरेडी 2 डेटा थे, हमने पुश कर रहे हैं इसमें इस डेटा को, पुश ऑपरेशन हमने परफॉर्म किया, हमारे पास टॉप पे एक और, पहले हमारे पास टॉप कहाँ था, ये वाले सेकंड पे, ठीक है। अब हमने जब एक और डेटा ऐड किया तो हमारे पास टॉप कहाँ चला गया, थर्ड डेटा पे। क्लियर है ये बात। जब हमारे पास ये डेटा कंप्लीट हो जाए, यानी कि यहाँ पे एक और डेटा भी आने की अभी जगह है, ठीक है, वो भी आ गया, देन हम जब 5th डेटा ऐड करेंगे इसमें, यानी कि थर्ड के बाद अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास 4th भी ऐड हो सकता है, ठीक है। लेकिन अगर हम जब 4th के बाद 5th ऐड करेंगे तो वो हमारे पास ऐड नहीं होगा, तो हमारे पास प्रॉपर्टी क्या कहलाएगी, वो चीज हमारे पास क्या कहलाएगी, कि वहाँ पे वो ओवरफ्लो कहलाएगी, ठीक है। इसके हम पोटेंशियल प्रॉब्लम क्या कहते हैं, पोटेंशियल प्रॉब्लम कहते हैं कि यहाँ पे हमारे पास एक और, जैसे इसके अंदर, यानी कि इसके अंदर रूम मौजूद हो, एक ऐसी स्पेस मौजूद हो कि हम लोग मजीद इसमें आइटम या एक और हम लोग इसमें डेटा ऐड कर सके। तो ये हमारे पास क्या है, पोटेंशियल प्रॉब्लम इसी कहलाते हैं कि वी मस्ट इंश्योर दैट देयर इज अ रूम या देयर इज अ स्पेस फॉर द न्यू आइटम, फॉर द न्यू डेटा,
ठीक है। तो यानी कि इसके ऊपर हमारे पास क्या हो कि मजीद हमारे पास कोई रूफ हो या मजीद स्पेस हो या मजीद हमारे पास इसमें ऐसी जगह हो जहाँ पे हम लोग इसमें डेटा मजीद इंसर्ट करें, तो ये हमारे पास क्या कहलाती है, इसकी पोटेंशियल प्रॉब्लम कहलाती है। किस चीज़ की? पुश ऑपरेशन की। ठीक है। इसी तरह से हम जब पॉप की बात करते हैं तो हमारे पास पॉप ऑपरेशन के लिए भी हमारे पास क्या है कि हम लोगों ने पॉप की यहाँ पे, हाँ ये डेफिनेशन के बाद में है, हम यहाँ पे बात करते हैं। यह हमारे पास 3 का डेटा ऐड था, ठीक है। हमने हमारे पास इस वक्त टॉप किया था इस डेटा पे। अब हम क्या करें इसके ऊपर पॉप ऑपरेशन, यानी कि हम डिलीशन कर रहे हैं। डिलीशन करते वक्त हमने क्या किया, इसका डेटा जब रिमूव किया तो हमारे पास यहाँ पे टॉप हमारे पास सेकंड पे आ गया। इसकी पोटेंशियल प्रॉब्लम कहती है कि हमारे पास इतनी स्पेस हो, यानी कि हमारे पास कम से कम लास्ट एलिमेंट मौजूद हो इसको रिमूव करने के लिए। व्हेन द लास्ट आइटम इन दी पोटेंशियल प्रॉब्लम कह रहे हैं व्हेन द लास्ट आइटम इन द स्टैक इज डिलीटेड द स्टैक मस्ट बी सेट इनटू एम्प्टी स्टेट, यानी कि हमारे पास एक जो है इसके अंदर एलिमेंट होके जब हम उसको रिमूव करें तो वो एम्प्टी स्टेट कहलाए। ठीक है। और जब हमारे पास कम्प्लीटली एम्प्टी हो जाता है तो उसके बाद हम लोग कुछ और डिलीट करने को नहीं होता तो वो हमारे पास क्या कहलाती है, मगर यानी कि अगर कंप्लीट डेटा हमारा रिमूव हो गया है इसमें से, हमारे स्टैक में से, अगर उसके बाद हम उसकी में से पॉप ऑपरेशन परफॉर्म करें तो वो कौन सी प्रॉपर्टी आएगी, उसमें कौन सा हमारे पास वो कहलाएगा, अंडरफ्लो स्टेट। कौन सी स्टेट कहलाएगी, वो अंडरफ्लो। ठीक है। क्या हमारे पास अब वो एम्प्टी है, अगर हम मजीद पॉप ऑपरेशन परफॉर्म करना चाह रहे हैं तो हमारे पास अंडरफ्लो आएगा। ठीक है। ये दोनों बातें क्लियर होगी। पोटेंशियल की क्या है हमारे पास कि हमारे पास आखिरी एलिमेंट हो कि जब हम उसको डिलीट करें, हम उसको पॉप करें तो उसके बाद हमारे पास जो स्टैक है वो सेट हो जाए किस पे, एम्प्टी स्टेट पे। यानी कि हम इसमें लास्ट एलिमेंट होना चाहिए ताकि वो एम्प्टी हो जाए। और हम लोग जब पुश की बात करते हैं तो उसकी पोटेंशियल प्रॉब्लम कहती है कि हमारे पास इतनी स्पेस हो कि हम लोग एक और एलिमेंट उसमें ऐड कर सकें। ठीक है। ये इसकी होगी। टॉप ऑपरेशन हमारे पास क्या कहते हैं कि स्टैक टॉप कप, यानी कि हम लोग इसको अगर सिंपली समझना चाहें तो हम लोग इस वाले एलिमेंट को टॉप कह रहे हैं, जहाँ पे हम लोग डेटा को इंसर्ट कर रहे हैं तो हमारे पास टॉप कहला रहा है। ठीक है। स्टैक टॉप हमारे पास, हमने डेटा इंसर्ट किया तो अगेन हमारे पास ये टॉप है। ठीक है। स्टैक टॉप कैन ऑल्सो रिजल्ट इन अंडरफ्लो इफ द स्टैक इज एम्प्टी, यानी कि अगर एम्प्टी है तो जाहिर सी बात है वो अंडरफ्लो कंडीशन हो जाएगी। ठीक है। तो हमारे पास यानी कि वहाँ पे टॉप पे कोई कंडीशन हमारे पास वो नहीं है, कोई एलिमेंट नहीं है, तो उस कंडीशन में अंडरफ्लो पोजीशन होती है। ठीक है। ये आप लोगों का इस तरह की जो चीजें हैं ना बच्चों, ये वाले, इसमें आप लोग इनको गौर से देख लीजिएगा। ये आपके एमसीक्यूज भी आ सकते हैं कि मैं यहाँ पे पूछ सकती हूँ कि कौन सी प्रॉब्लम है, स्टैक टॉप है या स्टैक वो है हमारे पास पॉप है, पुश है जो अंडरफ्लो कंडीशन में आए। ठीक है। तो इस तरह के आपके एमसीक्यूज बन सकते हैं। क्लियर है? ये बात एमसीक्यूज कह लो या फिल इन द ब्लैंक्स कह लो। ठीक है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं। हमारे पास ये एक इन्होंने एग्जांपल पूरी दी हुई है स्टैक की। ठीक है। जिसमें हम लोग कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, पुश, पुश, पॉप, पुश एंड स्टैक टॉप हम इसमें डिफाइन कर रहे हैं। ठीक है। फिर पॉप एंड पॉप के यहाँ पे हम लोग पूरा पहले नंबर पे अगर हम देखें यहाँ पे हमारे पास जो स्टैक है हमारे पास ये क्या है, कम्प्लीटली एम्प्टी है। ठीक है। हमने अगर मैं इसको इस वक्त लार्ज करती हूँ ताकि आप लोगों को क्लियर नजर आ जाए, तो आप लोग यहाँ पे देखें हम लोग क्या इसमें ऐड करें, कलर्स का डेटा ऐड करें। ठीक है। कलर्स का डेटा कैसे ऐड करें कि हमारा स्टेप 1 पे क्या था, स्टैक कम्प्लीटली एम्प्टी था। एम्प्टी होने के बाद हमने क्या किया, इसमें ग्रीन को पुश किया। पुश करने के बाद हमारे पास स्टैक में क्या आ गया, एक ग्रीन कलर का डेटा आ गया। ठीक है। हमने डेटा में क्या किया है, कलर्स ऐड करें, तो हमारे पास यहाँ पे क्या हुआ, ये टॉप ऐड हो गया। ठीक है। सिमिलरली अगर हम बात करते हैं इसमें ग्रीन के बाद हमने एक और कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करें, पुश का, तो उस पुश में हम क्या करें, यहाँ पे ऐड किसको करें, एक न्यू डेटा को ऐड करें जिसका नेम है ब्लू। ठीक है। तो हम जब ब्लू डेटा ऐड करें यहाँ पे, तो ब्लू डेटा में क्या हो रहा है कि हमारे पास जब हम इसके नेक्स्ट देख रहे हैं तो हमारे पास टॉप पे कहाँ पे सेट हो गया, हमारे पास टॉप इसके ब्लू कलर पे ऐड हमारे पास सेट हो गया है। देन हम बात करते हैं अपने किसकी, टाइम हमारे पास 10 मिनट रह गए हैं। ठीक है। तो आप देखें यहाँ पे हमारे पास हमने जब ये वाला पुश ऑपरेशन परफॉर्म किया, ब्लू ये अपना डेटा ऐड करने पे हमारे पास ये टॉप सेट हो गया। देन हम नेक्स्ट स्टेप पे देखें तो हमारे पास कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, पॉप ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है। जब पॉप ऑपरेशन हमारे पास परफॉर्म हो रहा है तो उसमें हमने क्या करना है, हमने डिलीशन करनी है। चूंकि हम बात करते हैं स्टैक के ये लीफ है यानी कि लास्ट इन फर्स्ट आउट, तो हमारे पास क्या, जैसे हमने ब्लू को ऐड किया यहाँ से, अब हम क्या करें, ब्लू को यहाँ से रिमूव कर रहे हैं। ठीक है। क्योंकि हमारे पास लास्ट इन कौन सा था, ब्लू डेटा था हमारे पास, तो हमारे पास जब हमने ब्लू को रिमूव किया तो हमारे पास टॉप कहाँ सेट हो गया, ग्रीन पे, तो हमारे पास ये वाली अब कंडीशन आ गई। ठीक है। अगेन हम लोग क्या करें, पुश को हम लोग ऐड करें। ठीक है। पुश ऑपरेशन परफॉर्म करें स्टेप 4 पे, उसमें हम क्या ऐड करें,
रेड डेटा ऐड करें, यानी कि रेड कलर का डेटा। तो रेड कलर का डेटा ऐड करने पे हमारे पास क्या हुआ, जैसे हमने रेड ऐड किया था हमारे पास टॉप कौन सा सेट हो गया, रेड कलर का, ठीक है। तो हमारे पास ये टॉप, हम लोग टॉप किसको रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, हम अपने ऑपरेशन में जहाँ पे हमारा लास्ट डेटा इंसर्ट हुआ होता है, जहाँ पे हमारा लास्ट डेटा सेट हुआ होता है। देन हम मूव करते हैं नेक्स्ट पे। तो यहाँ पे हम कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, टॉप का ही ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं। तो जब हमने टॉप का ऑपरेशन देख रहे हैं तो हमारे पास टॉप में वो किसको रिप्रेजेंट करे, रेड डेटा को रिप्रेजेंट करेगा। हमारे पास टॉप पे क्या इस वक्त रेड है, ठीक है। देन हम लोग जो है ऑपरेशन नेक्स्ट स्टेप देखें तो हम लोग किसको रिप्रेजेंट करें, पॉप ऑपरेशन। पॉप ऑपरेशन में हमने क्या किया, टॉप से हमने रिमूव कर दिया रेड को। देन हम देख सकते हैं कि हमारे पास स्टैक में क्या है, हमारे पास स्टैक में है ग्रीन कलर, ठीक है। तो ग्रीन को भी हमने इसके ऊपर भी नेक्स्ट लास्ट स्टेप में हम देख रहे हैं, तो हमने इसके ऊपर भी पॉप ऑपरेशन परफॉर्म किया था। हमारे पास स्टैक क्या हो गया, यहाँ पे एम्प्टी हो गया, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग जो है अपना पूरा का पूरा जो भी हमारे पास स्टैक ऑपरेशन होता है, आप लोग इस तरह से, मे बी मैं आप लोगों को जब एग्जाम्स में दूं या अपने किसी क्विज या असाइनमेंट में दूं तो इस तरह से दे दूं कि आपको डेटा में सेट कर दूं और उसमें मैं सिर्फ ये बता दूं स्टेप 1 स्टेप 2 में आपने कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है, स्टेप 3 में कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है, स्टेप 4 में, और आप लोगों ने मुझे लास्ट स्टेप बताना है कि इसमें कितना डेटा मौजूद है, या अंडरफ्लो है या ओवरफ्लो है, या हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी इधर असाइन की जा रही है, ठीक है। क्लियर है ये बात। तो इस तरह से आप लोगों का ये वाला असाइनमेंट या क्विज बन सकता है, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक बच्चों बात? यस मिस। यस मैम। आपको नंबर ऑफ डेटा दे दिया जाएगा, आपको नंबर ऑफ स्टेप्स बता दिए जाएंगे, आपको लोगों को स्टेप परफॉर्म करने होंगे, आप लोगों को लास्ट स्टेप बताना होगा कि लास्ट स्टेप हमारे पास क्या आ रहा है, अंडरफ्लो प्रॉपर्टी आ रही है, ओवरफ्लो आ रही है, यहाँ पे कौन सी स्टेट आ रही है, अंडरफ्लो ओवरफ्लो, यहाँ कितना डेटा हमारे पास यहाँ पर मौजूद है, ठीक है। हम लोग बात करते हैं स्टैक लिंक लिस्ट इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है। अब हम स्टैक में क्या कर रहे हैं, लिंक लिस्ट को इम्प्लीमेंट करें। आप लोग इसकी इमेज को देखें, ऊपर हमारे पास वही चीज़ है तकरीबन, मैं आपको इसको फिर हेड नोट एंड डेटा नोट रिप्रेजेंट कर दूंगी क्या चीज़ है, ठीक है, बता दूंगी। अगर हम स्टैक को नॉर्मली देखते हैं तो हमारे पास स्टैक किस फॉर्मेट में होता है, इस फॉर्मेट में होता है, ठीक है। हमारे पास ये डेटा है, ठीक है। तो अब हम लोग इस, यानी कि ये हमारे पास डेटा, इस तरह से हमारे पास स्टैक बना होता है कि यहाँ पे हमारे पास ये टॉप को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन जब हम बात करते हैं इसी में लिंक लिस्ट ऐड करने की, ठीक है, तो हम डेटा जो हमारे पास होता है, ये वाला डेटा, हम इसको किस में कन्वर्ट कर देते हैं, लिंक्स में। कि हमारे पास एक डेटा को हम लोग डेटा और उसके साथ हम लोग उसका लिंक ऐड कर देते हैं ताकि वो नेक्स्ट जो हमारे पास डेटा है उसको इस तरह से रिप्रेजेंट करे। क्लियर है ये बात? ये हमारे पास फर्स्ट डेटा इंसर्ट हुआ था, देन हमारे पास सेकेंड, थर्ड, इस तरह से हमारे पास डेटा इसमें इंसर्ट हो रहा है, ठीक है। अब हम बात करते हैं, हमारे पास एक हेड नोट होता है, एक हमारे पास डेटा नोट होता है। हेड नोट हमारे पास क्या होता है कि हेड नोट हमारे पास दो चीजें करता है। यहाँ पे हम लोग सिंपली एक टॉप को रिप्रेजेंट करते हैं, ये हमारा टॉप है, लेकिन यहाँ पे हम लोगों का क्या करता है, टॉप जो है वो नेक्स्ट को वो लिंक तो कर रहा होता है कि हमारे पास टॉप है इस वक्त, लेकिन वो साथ में काउंट भी कर रहा होता है। ये हमारे पास इसके दो पार्ट्स होते हैं। जब हम लोग स्टैक को लिंक लिस्ट में रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं तो ये इसके दो पार्ट्स बन जाते हैं, ठीक है। एक हमारे पास हेड होता है, एक हमारे पास डेटा नोड होता है। हेड में हमारे पास क्या होता है, काउंट्स बताता है एक, और दूसरा हमारे पास क्या होता है, टॉप होता है जो हमारे पास रिप्रेजेंट कर रहा होता है नोड को, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपली टॉप था, यहाँ पे टॉप के साथ हमारे पास काउंट आ गया। डेटा नोड्स हमारे पास क्या होते हैं, यहाँ पे हमारे पास सिंपली डेटा होता है, यहाँ पे हम लोग इसको डेटा नोड से रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं कि जिसमें हमारे पास ये नेक्स्ट लिंक, नेक्स्ट नोड को ये रिप्रेजेंट कर रहा होता है, ठीक है। नेक्स्ट लिंक, वो नेक्स्ट नोड के साथ ये लिंक हुआ होता है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, कंप्लीट स्टैक का जो लिंक लिस्ट होता है उसको ये कंटेन करके रखा होता है इसने, ठीक है। क्लियर है ये बात? नेक्स्ट मूव करें हम इसकी, अब हम लोग स्टेप बाय स्टेप इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे, ठीक है। स्टैक हेड नोड में हमने ऑलरेडी डिफाइन कर दिया था, हमारे पास क्या होते हैं, ये दो चीजें होती हैं। स्टैक में क्या होता है, एक काउंट होता है, एक टॉप होता है, और एंड स्टैक हमारे पास हो गया, यानी कि काउंट में वो बता देगा कि कितने हमारे पास नंबर ऑफ स्टैक्स थे। जैसे हमारे पास यहाँ पे वो सॉरी नोट थे 1 2 3 4 5, तो ये काउंट में यहाँ पे काउंट करेगा। जब हम लोग यहाँ पे बात कर रहे थे, सिंपली इस वाली एग्जाम्पल को आप देखें तो हमने क्या किया था, यहाँ पे सिंपली हम लोग ऐड करी जा रहे थे, ठीक है, और हम लोग टॉप पे बता रहे थे। लेकिन अब क्या होगा, यहाँ पे वो जो हम लोग इसमें लिंक लिस्ट ऐड करेंगे तो इस टॉप के साथ यहाँ पे हमारे पास हेड काउंट होगा जो बताएगा कि इसके अंदर इस वक्त दो एलिमेंट्स हैं। हमने एक रिमूव किया था, 1 रह गया, यहाँ पे वो 1 को रिप्रेजेंट करेगा, फिर पुश करने के बाद यहाँ पे वो फिर बताएगा कि 2 हो गए हमारे पास। देन वो यहाँ पे मूव करता है, इनिशियल वो बताएगा 2 थे जिसमें हमने स्टैक टॉप बताया, तो टॉप पे उसने काउंट करके बता दिया कि टॉप हमारे पास क्या इस वक्त रेड है, और देन हमारे पास क्या है, टॉप पे क्या है, टॉप के बाद हमारे पास 2 काउंट है, क्योंकि टॉप में तो वो सिर्फ टॉप बताएगा कि हमारे पास टॉप क्या है, ठीक है।
तो वो हमारे पास इसमें जैसे ये बता रहा है रेड है, तो यहाँ पे हमारे पास वो पॉप ऑपरेशन परफॉर्म करता है, वो बताएगा यहाँ पे हमारे पास हेड में कितने काउंट्स हैं 2 हैं और एक मूव करने के बाद यहाँ पे कितने रह गए 1। तो इस तरह से ये हमारे पास ये जो हेड है हमारे पास ये वाला ये इस तरह से बताएगा, यहाँ पे उसकी काउंटिंग आ रही होगी। क्लियर है ये बात? हमारे पास डेटा में क्या होता है, इसमें हमारे पास यानी कि वही बात है कि जो एक हमारे पास लिंक लिस्ट का नोड होता है वो ये उसको रिप्रेजेंट कर रहा है डेटा नोड में। ठीक है, क्या इसमें हमारे पास डेटा होगा और हमारे पास लिंक होगा। तो चूंकि हम लोग स्टैक में कहते हैं कि मल्टीपल हमारे पास स्टैक फॉर्मेट में हमारे पास डेटा मौजूद होते हैं, तो वहाँ पे हमारे पास मल्टीपल क्या होंगे, लीनियर लिंक लिस्ट होगा कि एक हमारे पास है, फिर इसके बाद नेक्स्ट लिंक करा होगा, फिर नेक्स्ट लिंक करा होगा। तो एक नोड में क्या क्या चीज होगी, डेटा होगा, लिंक होगा, ये हम लोग ऑलरेडी लिंक लिस्ट में चीज देख चुके हैं। ठीक है, स्टैक एल्गोरिथम की बात करें तो हमारे पास इसके 4 बेसिक एल्गोरिथम होते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपना स्टैक को क्रिएट करते हैं, फिर पुश एंड पॉप ऑपरेशन करते हैं और डिस्ट्रॉय कर देते हैं, जिसमें हम तमाम का तमाम डेटा जो है हमारे पास स्टैक में वो हम डीएलोकेट कर लो या डिलीट कर दें। ठीक है, हम कंप्लीटली उसे डिस्ट्रॉय कर देते हैं। ठीक है, तो ये स्टैक एल्गोरिथम के 4 बेसिक स्टेप्स हैं। हम इन स्टेप्स को बारी बारी देखेंगे। पहले हम लोग सबसे पहले इसकी वही वाली एग्जांपल देखते हैं कि हम लोगों ने जो एक सिंपल एग्जांपल वहाँ पे क्या देखी थी, कलर्स की डेटा की इंसर्शन देखी थी, वो हम यहाँ पे हम लोग इस फॉर्मेट में देख रहे हैं। ठीक है, कि आप देखिए नो स्टैक एम्प्टी यानी कि बिफोर में कम्प्लीटली था, इसने जब एक ऑपरेशन परफॉर्म किया, इसने काउंट हेड इसमें बता दिया कि अब इसमें हेड ऐड हुआ है। हेड हमें क्या बता रहा है कि टॉप जो है वो किसी को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा और काउंट हमारे पास क्या इनिशियली 0 है। तो इसका क्या मतलब है, एम्प्टी स्टैक है हमारे पास। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या किया, एक हम लोगों ने स्टैक क्रिएट करने की कोशिश की। आप कंटेनर देख सकते हैं, तो हमने एक स्टैक यहाँ पे क्या किया, पहला ऑपरेशन परफॉर्म कर दिया कि हमने क्या किया, जो हमारा पहला एल्गोरिथम बेसिक एल्गोरिथम, इस एल्गोरिथम की बात की जाए तो हमने क्या किया, एक एल्गोरिथम हमने यहाँ पे क्रिएट कर दिया। ठीक है, उसका क्रिएट वाला। देन हम मूव करते हैं इससे नेक्स्ट। तो पहले हमारे पास बिफोर में क्या था, एक एम्प्टी था, एम्प्टी होने की वजह से हमने क्या किया, यहाँ पे काउंट 0 और टॉप हमारे पास इस पे वो किसी हेड को रिप्रेजेंट नहीं करा, टॉप जो है वो कहीं पर भी नहीं है हमारा। ठीक है, हमने यहाँ पे कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म किया, पुश ऑपरेशन। ठीक है, पुश ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद क्या होगा कि हमारे पास काउंट में आ गया 1, क्योंकि हम इसमें एक पुश कर रहे हैं। कौन सा हमने पुश करें, ग्रीन हमने डेटा पुश किया और ग्रीन के साथ इसको हमने ये क्रॉस इसलिए लिया लगाया क्योंकि ये अभी नेक्स्ट किसी को लिंक नहीं कर रहा, तो हमारे स्टैक में क्या आ गया, ग्रीन कलर आ गया। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? देन हम लोगों ने यहाँ पे गए तो हमारे पास बिफोर क्या था, ग्रीन था, एक काउंट था हमारे पास। ठीक है, और वो इनिशियली इस बात को रिप्रेजेंट कर रहा था। देन हमने अगेन परफॉर्म किया पुश ऑपरेशन। पुश ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद क्या हुआ, हमारे पास काउंट 2 हो गया। अब टॉप हमने इसमें क्या किया, ब्लू ऐड कर दिया, क्योंकि हमारे पास ये लीफो है, पहले ये ऐड हुआ, उसके बाद हमारे पास कौन सा नेक्स्ट डेटा ऐड होगा, क्योंकि इस स्टैक की प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है। ठीक है, तो इसके ऊपर हमारे पास क्या आ गया, आप कंटेनर में देखें तो हमारे पास ब्लू कलर ऐड हो गया। ठीक है, देन हम बात करते हैं पुश के बाद हम पॉप की बात करते हैं। तो पॉप में क्या हुआ कि हमारे पास 2 काउंट थे इनिशियली, 2 काउंट होने के बाद जो है हमारे पास हमने क्या किया, इसमें से हम पॉप ऑपरेशन किया। तो पॉप चूंकि लीफ है तो लास्ट इन हमारे पास कौन सा था, डेटा ब्लू कलर था, ब्लू कलर का डेटा था, हमने उसको डिलीट किया। तो यहाँ पे काउंट 1 हो गया और ग्रीन रह गया, आप यहाँ पे स्टैक पे इसमें देख सकते हैं। देन वो लास्ट कह रहा है कि हमारे पास जो लास्ट एल्गोरिथम है डिस्ट्रॉय स्टैक का, उसमें हमने क्या किया, ग्रीन था, अभी हमने यहाँ पे पॉप ऑपरेशन परफॉर्म नहीं किया, हमने डिस्ट्रॉय कर दिया। ठीक है, डिस्ट्रॉय करने पे हमने क्या किया कि जो भी हमारे पास यहाँ पे स्टैक था, इसको पूरे को स्टैक को डिस्ट्रॉय करने के बाद इस ऑपरेशन को परफॉर्म करने के बाद हमारे पास क्या हुआ, नो स्टैक हो गया। ठीक है, क्लियर है ये बात? यहाँ पे हमारे पास इनके एल्गोरिथम स्टेप बाय स्टेप आएंगे, वो हम लोग बस अभी चंद सेकंड का हमारे पास रह गया टाइम ड्यूरेशन इसमें, फिर मैं इसको आप लोगों को समझाती हूँ सारे एल्गोरिथम। क्लियर है? हम दोबारा से सेशन अपना स्टार्ट करते हैं।